नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत की एआई पावर दिखाएगा इंपैक्ट समिट 2026। पीएम मोदी ने एक्सपो का किया उद्घाटन। 300 एग्जीबिशन, 13 देशों के लगे पवेलियन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे 5 आसान सवाल। भारत यूएसए ट्रेड डील पर बोले किसानों के साथ धोखा, एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना। यूपी में एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा चीफ ने कहा फर्जी साइन से वोट कटवा रही बीजेपी, विपक्ष को चुनाव में नुकसान पहुंचाने की साजिश। राजस्थान के भिवाड़ी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 मजदूर जिंदा जले, 4 घायल। अवैध रूप से बन रहे थे पटाखे, पॉलीथिन में इकट्ठे किए गए बॉडी के पार्ट। फरीदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 5 पुलिसकर्मियों समेत 42 लोग झुलसे, सड़क तक पहुंची आग, कई गाड़ियां जली, 50 मीटर ऊंचाई तक उठी लपटें। और लखनऊ, मेरठ, अयोध्या समेत 18 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी। अफरा तफरी के बीच सघन जांच, 2 दिन पहले दी गई थी धमकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। हम खबर है दिल्ली के भारत मंडपम में टेक्नोलॉजी महाकुंभ एआई इंपैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। यह सिर्फ एक समिट नहीं बल्कि इस बात का ऐलान है कि अब दुनिया की टेक्नोलॉजी की दिशा सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि अब भारत की राजधानी दिल्ली से तय होगी। 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस समिट में कई तरह के आयोजन किए जाने हैं। इस समिट में करीब 65 देश शामिल होने वाले हैं। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 800 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। अगले कुछ दिनों में यहां से जो दिल्ली डिक्लेरेशन निकलेगा वह दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल और सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा दस्तावेज साबित होगा। समिट में पीएम मोदी के साथ ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स जैसे दिग्गज एक ही छत के नीचे दिखाई दिए। अब बात अगली खबर की। चंदौली से अहम खबर, रिश्वतखोरी में लेखपाल पंकज कुमार यादव गिरफ्तार किया गया। 10,000 घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भूमि संबंधी रिपोर्ट लगवाने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। पीड़ित की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तारी की है। 4 गाड़ियों से पहुंचकर टीम ने किराए के घर पर दबिश दी। आरोपी लेखपाल का एक अन्य साथी भी गिरफ्तार किया गया। लेखपाल की गिरफ्तारी से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें एंटी करप्शन टीम ने मुगल सराय कोतवाली में दर्ज कराया मामला। अपनी भूमि को असंक्रमणी से संक्रमणी कराने के लिए 28/1/2026 को एटीएम के साहब के पास एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको रिपोर्ट तलब के लिए लेखपाल के पास गया था। उसका रिपोर्ट लगाने के लिए मेरे से लेखपाल फोन आज किया। मैं सुबह गया उसके पास, तो मेरे से 10,000 घूस मांग रहा था वो। तो मैंने एंटी करप्शन टीम को 13 तारीख को मैंने एक एप्लीकेशन दिया था। उसको आज 13 तारीख, अरे आज के दिन उसको पकड़वा दिया मैं। अगली खबर सोनभद्र से आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र से अगली खबर है जहां पुलिस व आबकारी विभाग ने चलाया अभियान। आदिवासी क्षेत्रों में संयुक्त टीमों ने छापेमारी की। आबकारी निरीक्षक रवि नंदन की अगुवाई में ये छापेमारी हुई। टीम ने पकड़ी 20 लीटर कच्ची शराब, 150 किलोग्राम लहन भी नष्ट कराया गया है। दुंधी तहसील क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है जहां महारानी चंडिका छात्रावास परिसर में आज यूजीसी कानून के विरोध में एक विशाल महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें शामिल होकर पूर्व पीसीएस अफसर अलंकार अग्नोत्री ने नए नियमों को सवर्ण विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा नए नियमों का सामूहिक रूप से विरोध किया जाना चाहिए। महापंचायत में शामिल होकर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने नए कानून के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। वक्ताओं ने यूजीसी के नए कानून को काला कानून बताते हुए आरोप लगाया कि श्रवण समाज की इससे परेशानियां बढ़ेंगी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी तिलक तराजू और तलवार
और कलम लेकर पहुंचे। वहीं एक युवक ने स्वयं को जंजीरों से जकड़कर यूजीसी लागू होने के विरोध में नारेबाजी की। मेरे भाई अलग रूप में यहाँ खड़े हुए हैं। असली अधिकारी अपने आप में इस बात आज 16 फरवरी 2026 को जो देवरिया की पावन भूमि है, जो महारानी चंडिका छत्री छात्रावास है, यहाँ पर जो देश में जो एक काला कानून, एक रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो लागू करने की कोशिश की गई है, उसी के विरोध में एक महापंचायत का यहाँ आयोजन जो है किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सब समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और विभिन्न बिंदुओं पर यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो SC/ST एक्ट और जिस तरीके से हमारे देश में, जो हमारे देश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ गैर सनातनी लोगों ने बेटी की जो है आबरू मर्यादा तार करने की कोशिश की। अल्मोड़ा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। शहर में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। स्थानीय गांधी पार्क में विभिन्न विकासखंडों से आए बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की तथा अपनी मांगों को लेकर शीघ्र मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण, पेंशन सुविधा, बीमा कवर और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांग कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इसमें हमारी प्रमुख मांग है 18,000 मानदेय किया जाए। हमारी इसमें मुख्य मांग है 140 रुपया प्रतिदिन राज्य सरकार से और 150 रुपया प्रतिदिन केंद्र सरकार से हमारी मांग है, जिसमें मानदेय में वृद्धि की जाए। हमें 18,000 न्यूनतम मानदेय दिया जाए। हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि हमें रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपया दिया जाए और इसमें सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमें जो 300 रुपया जो समाज कल्याण में हमारा महिला कल्याण कोष में काटा जा रहा है, उसके एवज में केवल 1 लाख रुपया दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। हमारी मांगे अभी तो सिर्फ 3 मांगे हैं। मिनिमम मानदेय 18,000 किया जाए और एक सरकार द्वारा एक प्रावधान बनाया जा रहा है कि 300 कटौती पर हमें रिटायरमेंट के समय में 1 लाख रुपया दिया जाए, जो सरासर गलत है क्योंकि हमारा ही पैसा काट के हमें दिया जा रहा है। हमारे 300 रुपये की कटौती तभी हो जब सरकार हमें 300 काटने पर 10 लाख रुपए दे रिटायरमेंट के समय, अन्यथा हमारा पैसा ना काटा जाए। और तीसरी मांग है हमारी कि आंगनबाड़ी केंद्र को बायोमेट्रिक मशीन से जोड़ा जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां महाशिवरात्रि महापर्व के समापन के साथ 44 दिन जारी रहा दिव्य भव्य माघ मेले का समापन हो गया। इस दौरान माघ मेला परिसर में आयोजित विराट किसान मेला ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्र के मेलार्थियों को आकर्षित कर रहा, जहां किसानों को उन्नत और एडवांस तकनीकी जानकारियों को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हुए किसानों के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान पूछे गए सवालों का सही जवाब देने वाले किसानों को समापन के दौरान पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही किसानों को भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली दवा भी उपलब्ध कराई गई है। बताया गया कि दवा के इस्तेमाल से कृषि मित्र कीटाणु की संख्या बढ़ेगी, जबकि कृषि शत्रु कीट जो है वो समाप्त हो गया। प्रदेश सरकार द्वारा जो नए नए तकनीक, नए नए कृषि यंत्र, नए नए बीज किसानों को छूट के द्वारा प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, इसीलिए इस किसान मेले का करके किसानों को जागरूक करते हैं। अच्छा, आप लोग को प्राइज भी मिला हुआ है? हाँ, जो प्रश्न पूछे गए जी, तो जो जागरूक किसान उत्तर दिया तो उनको पुरस्कार दिए और ये वो माने कि हमारे किसान जागरूक हैं। अगली खबर देवरिया से है, जहां बरहेज विधानसभा क्षेत्र के शेरवा बभनौली ग्राम सभा स्थित श्री महाकालेश्वर नाथ मंदिर परिसर में 10 फरवरी से प्रारंभ हुआ हनुमत महायज्ञ आज वैदिक विधि विधान से पूर्णावती व विशाल भंडारे के साथ संपन्न हो गया। सप्ताह भर चले इस धार्मिक अनुष्ठान ने पूरे क्षेत्र को भक्ति व आस्था के वातावरण से सराबोर कर दिया। महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार, श्री राम कथा का रसपान और रात के समय रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचकर श्रद्धालु सहभागिता करते रहे। धार्मिक आयोजन से क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सांस्कृतिक चेतना का भी संचार हुआ। समापन अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भी आयोजन स्थल पहुंचकर पूजन अर्चन किया। कृषि मंत्री शाही ने कहा कि धार्मिक आयोजन सनातन संस्कृति के संरक्षण, प्रसार और
सामाजिक जागरूकता से सशक्त सामाजिक जागरूकता के सशक्त माध्यम है। वहीं डीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं। हम एक दुनिया में रहते हैं तो हम और भगवान शंकर शिव जो है वो इस जगत के नियंता और सृष्टा है। आज एक के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था और उस नाते शिवरात्रि का यह पर्व सहस्त्रों वर्षों से मनाई जाती है और उस परंपरा में आज भी भारत का जनमानस उस सनातन परिपाटी को स्वीकार करता है। मुझे खुशी है कि कुंडू के पास सरवा बोनौली गांव के भीतर हनुमंत महायज्ञ का यहाँ पर आयोजन हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के कायमगंज कुंडा स्थित महाभारत कालीन ऐतिहासिक सिद्ध श्री स्वर्ण सरोवर शिव मंदिर में महाशिवरात्रि शिव पूजन के द्वितीय दिवस श्री स्वर्ण सरोवर शिव मंदिर समिति द्वारा विशाल 10वां भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में भारी संख्या में साधु संतों के साथ विभिन्न जनपदों से आए उद्योगपति, समाजसेवी, अधिकारी, चिकित्सक व नगर व क्षेत्र वासियों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य प्राप्त किया। भंडारे में पधारे सभी साधु संतों को कानपुर जनपद के पुखराया से आए तंबाकू उद्योगपति ने नगद दक्षिणा, शॉल और फल भेंट कर आशीर्वाद दिया गया। हम करीब 10 और 11 साल से यहाँ आ रहे हैं बराबर। तो यहाँ से आपको कैसा लग रहा है? केवल दिल, दिमाग, मन को शांति मिलती है। तो आज ये विशाल भंडारा हुआ है, तो इसमें आप सब परिवार आए हैं, तो जी, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। साधु संतों की कुछ सेवा करने का मौका मिला। आगे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आगे संदेश देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ शांति के रूप में जरूर पाएगा। हर प्रकार की परेशानियाँ दूर करेंगे भोले बाबा शिव जी। उनसे बड़ा कोई दानी धर्मी नहीं है। अगली खबर जनपद इटावा से है, जहां आपको बता दें फिशर वन स्थित सफारी के पास बनी विहड़ वाले सैयद बाबा मजार के विवाद में इटावा आज डीएफओ कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। विवाद से संबंधित मामले में दावेदारी करने वाले 3 अलग अलग पक्षों को वन विभाग की ओर से नोटिस दी जा चुकी है। सुनवाई के दौरान संबंधित तीनों दावेदार कोर्ट पहुंचे, जबकि कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती रही। हालांकि किसी भी दावेदार की ओर से दावे को साबित करने संबंधी दस्तावेज कोर्ट को नहीं उपलब्ध कराए जा सके। अब डीएफओ विकास नायक ने मामले की अगली सुनवाई तिथि 20 फरवरी तय की है। इधर वन विभाग ने मामले का फैसला न आने तक विवादित मजार का आवागमन रोक दिया है। अभी कोर्ट में जो है इसकी भी एप्लीकेशन डाली जाएगी, विवाद करने की इजाज़त दी जाए। अभी कोर्ट ने वैध अवैध नहीं माना है, ये कोर्ट भी मानते कि मज़ार वहाँ है और कदीम मज़ार है, पुरानी मज़ार है। चूँकि विभाग ये कह रहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं है और जो है इसी की सिलसिले में जो है चर्चाएं चल रही हैं और मामला जो कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता आगे। जो बाजार का मामला था, आज सुनवाई थी, क्या दस्तावेज वगैरह आप लोगों ने दाखिल किए और क्या अब तक का फीडबैक मिल रहा है अदालत? हम लोगों ने जो उपलब्ध हुए उससे संबंधित पुराने डॉक्यूमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ किताबें हैं पुरानी जिन्होंने शोध कार्य किए हैं यहाँ के धार्मिक स्थलों के लिए, उसमें एक किताब दाखिल की गई है। उसमें जो मज़ार के सिलसिले में एक पैरा लिखा है तो मैंने मेंशन किया, उसकी हिंदी भी दाखिल की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र के सूरतगंज रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास एक बड़े आम के बाग में मधुमक्खियों के आक्रामक झुंड ने छात्रों, राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 2 छात्रों समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार आसमान में उड़ रहे एक बाज ने मधुमक्खियों के बड़े छत्ते पर चोट मारी, जिससे मधुमक्खियों ने चारों ओर से लोगों को घेर लिया। पीड़ित दर्द से कराते नजर आए, मदद की गुहार लगाते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने आग और धुआं कर मधुमक्खियों को भगाया और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया।
यार भूखे रहो नहीं तो ये हटाओ, तुम आगे ना जाओ, आगे नहीं हटाओ। सुल्तानपुर में आशा एकता जिंदाबाद के नारों के साथ आशा बहू ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आशा बहुओं को उनके मूल कार्यों पर वापस लाए जाने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष कुसुम लता यादव ने बताया कि सीएससी और पीएससी अधीक्षक आशा बहुओं पर एसआईआर से जुड़े कार्यों का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि अतिरिक्त कार्यों के कारण आशा बहुएं अपने निर्धारित क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हो रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां शोएब किदवई उर्फ बॉबी हत्याकांड को लेकर हत्या का आपको बता दें, अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया 42 घंटे का अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया है। समय पूरा होते ही अधिवक्ताओं ने कचहरी से बाहर निकलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकील कचहरी से निकलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए रवाना हुए। पुलिस कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करने के बाद शांतिपूर्ण वापस लौटे। तक पहुंचाई गई है। टीम हमारी उसी दिन से लगी हुई है। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना पुलिस ने 5 दिन पहले हुए कबाड़ व्यापारी के सनसनीखेज अपहरण और फिरौती मामले का सफल अनावरण किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित 3 टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से फिरौती की मोटी रकम और अवैध असलाह बरामद हुआ। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पीड़ित व्यापारी के गांव के एक व्यक्ति ने मुखबिरी की थी। उसी के इशारे पर कार सवार 7 बदमाशों ने व्यापारी को अगवा किया था। इस मामले में अयोध्या पुलिस भी 2 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेज चुकी है। एसपी के निर्देश पर सीओ के नेतृत्व में 3 विशेष टीमें गठित की गई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर इन बदमाशों को दबोच कर फरार चल रहे 3 अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। दिनांक 13 फरवरी को थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी में यूपी 112 में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर अमन अग्रहरी द्वारा बताया गया कि मुझे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके फिरौती मांगने की सूचना थी। पहले वादी द्वारा डिटेल्स प्रॉपर ढंग से नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इसमें गहराई से जानकारी करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसी क्रम में जनपदीय एसओजी टीम और थाना मुसाफिर खाना द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया, जिसमें इस घटना में संलिप्त 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहे हैं, जिनके कब्जे से 4.5 लाख नगद बरामद हुए और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी। अमेठी जनपद में कबाड़ व्यापारी के अपहरण और फिरौती की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित 3 विशेष टीमों ने महज 5 दिनों में इस मामले का सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में अंतर जनपदीय 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बस्ती जिले के अनुज प्रताप सिंह और घनश्याम पांडे के रूप में हुई है, जिन्हें अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अपहृत कबाड़ व्यापारी से ली गई फिरौती की रकम 4,50,000 रुपए और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पीड़ित व्यापारी के गांव के ही एक व्यक्ति के साथ मिलकर कार सवार कुल 7 शातिर बदमाशों ने इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में अयोध्या पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अनुज प्रताप सिंह और घनश्याम पांडे के खिलाफ बस्ती और अमेठी जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं घटना में शामिल 3 अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। मुसाफिर खाना पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ रंगदारी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के न्यूज से राघवेंद्र पांडे, अमेठी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ जिले में बेखौफ चोरों ने पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलविला स्थित गोडे गांव में बीती रात चोरों ने प्रहलाद सिंह के घर को निशाना बनाया और करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पार कर दी है। सबसे दुखद पहलू यह है कि चोरी किए गए सामान में बेटी की शादी के लिए जुटाए गए गहने और नकदी शामिल थे। पीड़ित प्रहलाद सिंह के अनुसार वारदात रात करीब 2:30 बजे की है।
अज्ञात चोर घर के पीछे के रास्ते से दाखिल हुए। जब सुबह 4 बजे परिवार के लोग जागे तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। आगामी 24 फरवरी को प्रहलाद सिंह की बेटी की शादी होनी है। पिता ने खून पसीने की कमाई से बेटी के लिए 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बनवाए थे, जिसे चोर ले उड़े। इसके अलावा अन्य कीमती सामान और नकदी भी चोरी हो गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां इटावा बरेली हाईवे पर कार व डीसीएम की टक्कर में 3 की मौत हो गई और कई लोग घायल होने की सूचना पाकर डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आरती सिंह व सीओसीडी ऐश्वर्य उपाध्याय ने तत्काल लोहिया अस्पताल पहुंचकर घायलों व उनके तीमारदारों से वार्ता की। इस दौरान चिकित्सा अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। अगली खबर हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र स्थित हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। दिल्ली से मुरादाबाद जा रही तेज रफ्तार डग्गामार बस के आगे चल रही गन्ने की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के बाद चालक की मौत। मामले में मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में आधा दर्जन से अधिक घायल हुए यात्रियों को अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया। मथुरा में बांके बिहारी हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। दिनेश गोस्वामी द्वारा जारी सीसीटीवी वीडियो के अनुसार एक महिला उनके घर पहुंची और वहां रह रहे किराएदारों के साथ अभद्र व्यवहार किया। दिनेश गोस्वामी का कहना है कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को होने वाली बैठक में वह तभी शामिल होंगे जब उनकी सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां मुश्किल थाना व कस्बे में बेटी की शादी की शॉपिंग करने मार्केट गए पिता को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर शादी की तैयारियों में जुटे परिजनों में दुख के साथ आक्रोश पनप गया। आपको बता दें, इससे वे थाने के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा करने लगे। बताया गया कि आज ही मृतक की पुत्री का मंडप कार्यक्रम होना था। प्रदर्शन कर रहे परिजनों को हटाने पहुंचे दारोगा द्वारा गाली गलौज करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ट्रक वाले ने पीछे से हम लोगों को मार दिया। किस जगह? मुझे नाम तो पता नहीं सर, हाईवे रोड है, वही रोड पे ही। थाने के पास? हाँ थाने के पास, थाने के थोड़ा पीछे। अच्छा अच्छा, किसकी शादी थी? मेरे मामा की लड़की की। इनका क्या नाम है? जो सिद्ध गोपाल। तो क्या खत्म हो गए हैं ये? सर बता तो रहे हैं, खत्म हो गए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, किसकी शादी थी इनकी? इनकी लड़की की है। अच्छा, क्या बच्चे हैं इनके? इनके 3 लड़की 1 लड़का है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां पुलिस ने जैथरा थाना क्षेत्र के हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने की वजह से पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया था। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन व एसपी सिटी श्वेताब पांडे की देखरेख में अलीगंज व जैथरा पुलिस के अलावा एसओजी व सर्विलांस टीम ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे स्टाम्प विक्रेता पति को पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर मौत के घाट उतारा था। पत्नी ने प्रेमी संग साजिश रचते हुए पति को शादी में ले जाने का झांसा देकर कार में बैठाया और रास्ते में शराब पिलाने के बाद जहरीले स्प्रे की ओवरडोज दे दी। मोबाइल सर्विलांस और पुख्ता तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सहित
3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कार, जहरीला स्प्रे, शराब की बोतल भी बरामद की है। अमरोहा जनपद के थाना नौगांवा सादात क्षेत्र में बहादुरपुर गांव के मार्ग पर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। एक कार सवार युवक ने सड़क किनारे घूमते तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो 3-4 दिन पुराना है, लेकिन सामने आने के बाद इलाके में भय का माहौल है। बहादुरपुर से जो देखो ये हो रहा सीधा मेरे को ये जा रहा तेंदुआ, ये आ रही है रोड बहादुरपुर से, जो देखो ये हो रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां रसड़ा के रेखा प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 6 के छात्र आशीष राजभर को स्कूल के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से घायल छात्र को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक को देखते हुए मऊ के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 31 पर जाम लगाकर स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रदर्शन करते नजर आए। इलाज के खर्चे का आश्वासन मिलने के बाद जाम को फिलहाल समाप्त किया। आज एक बच्चा सुबह स्कूल आया था, आशीष राजभर कक्षा 6 का छात्र है। उस पर किसी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी। उसको तत्काल उपचार हेतु रसड़ा CSC गया, फिर उसके और बेहतर उपचार के लिए उसको मऊ या बनारस उसको भेजा गया है। उसकी स्थिति ठीक है। यहाँ ग्रामीणों का कहना है, कुछ स्कूल के प्रिंसिपल या टीचरों की शिकायत थी कि देर से आते हैं, ऐसे आते हैं। तो सबको अधिकार है, लेकिन रोड पर किसी को अधिकार नहीं। इनको समझा बुझा दिया गया है कि आप नियमानुसार प्रार्थना पत्र दें। SDM से बात हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत पर रखने विंध्याचल मंडल के मंडलायुक्त राजेश कुमार यहां पहुंचे। उन्होंने वार्षिक निरीक्षण करते हुए कार्यालयों का निरीक्षण करने के साथ ही विकास, जन कल्याणकारी व योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्ट्रेट सहित सदर तहसील, नगर पंचायत कार्यालय चुर्क व निर्माणाधीन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय लोढ़ी का निरीक्षण किया। जिले के अधिकारियों को पारदर्शिता, समयबद्धता से जन समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि विकास योजनाओं को समय से पूरा कराया जाए। इसमें इसके सभी फसलों का, रिकॉर्ड रूम का, सभी अनुभागों का निरीक्षण किया गया और समीक्षा की गई। और उसका पर्पज ये होता है कि साल में एक बार जब इसका निरीक्षण होता है तो जो भी अभिलेख हैं, जो भी मेंटेनेंस हैं, वो सब ठीक हो जाता है। और आज कलेक्ट्रेट के निरीक्षण में यहाँ ये पाया गया कि रिकॉर्ड रूम यहाँ ठीक से मेंटेन है, हर चीज़ दस्तों में ठीक से रखी गई है और कोई भी बुकलेट में ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम कह सकें कि ये कलेक्ट्रेट जो है ठीक से सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां महिला पत्रकार रुचि त्रिपाठी से JNU परिसर में कथित अमर्यादित जाति टिप्पणी और मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने इसके विरोध में DM के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। परिषद के पदाधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। जो रुचि तिवारी पत्रकार हैं, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार बंधु, तो उसके साथ में जो उनके साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, उसके लिए हमारे देश में सनातन धर्म के साथ में ये सब क्या हो रहा है। जब भी इतिहास गवाह है, जब भी हमारे यहाँ स्त्री का अपमान हुआ है, गाय का अपमान हुआ है, ब्राह्मण का अपमान हुआ है, तब भी विध्वंस हुआ है। तो अब पता नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है इस टाइम पे। तो ये जातिवाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म करी जाएं। मेरा अनुरोध है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करी जाएं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो बताइए, जो समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और समाज में सारी चीज़ें लेके आते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज पावो ब्लॉक में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले
कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए पावो पुल से खुंडेश्वर मैदान तक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। खुंडेश्वर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर मंत्री ने लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए लागत की 39 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का जन सुविधाओं की उपलब्धता कराने पर जोर है, इसलिए आम जनमानस को लाभान्वित करने वाली योजनाओं को वरीयता से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। जनता की बहुत सालों से डिमांड थी कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब तो महिलाएं भी बहुत यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आज स्टेडियम का जो है हमने भूमि पूजन किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा ये स्टेडियम बन के तैयार होगा। और मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से इस स्टेडियम को बना रहा हूँ ताकि सारे डिग्री कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे खेल कर सके हैं, इंटर कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहसपुर स्थित ग्राम पंचायत झाझरा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान CSR फंड के माध्यम से जरूरतमंद स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को सहायता सामग्री वितरित की गई है। ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार की पहल पर एक निजी कंपनी के सहयोग से आयोजित इस डोनेशन ड्राइव का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना और बुजुर्गों को संबल प्रदान करना रहा। दरअसल ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार के विशेष आग्रह पर एक निजी कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के जरिए एक व्यापक डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान गांव के उन बच्चों को चिन्हित किया गया जो संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे। बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक स्टेशनरी किट, स्कूल बैग और खेलकूद की सामग्री प्रदान की गई। जी, हमारी कंपनी का हमेशा से ही ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंपनी की ग्रोथ जितनी हो उससे ज्यादा सोसाइटी की ग्रोथ होनी चाहिए। तो सोसाइटी की ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए ये पहल हम हमेशा करते रहते हैं और केवल देहरादून में नहीं, हमारे ऑफिस 19 शहरों में है हिंदुस्तान में। तो हम हर शहर में इस तरह की पहल चलाते हैं जहाँ पे हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और वो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आज हमने क्रिकेट की किट्स भी डोनेट करी हैं। ये जो ग्रैंड थॉर्टन करके जो कंपनी है, इसमें मैं काफ़ी समय से बातचीत कर रहा था और मैंने चुनाव से पहले भी ये मेरी पिक्चर थी माइंड में कि जो NGO को और इन्हें जितने भी हमारे जो संगठन हैं वैसे वाले जो हमारे क्या बोलते हैं उन्हें समितियां हैं, वो जो समितियां चलाती हैं अभियान जिसमें डोनेशन मिलता है उन्हें कंपनी की तरफ से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिसार में जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय लाजपत नगर में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता में प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की और 13 मार्च को हांसी में आयोजित होने वाली जन चेतना रैली में सभी को शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसी अवसर पर INSO के जिला अध्यक्ष अज्जू घनघस ने बताया कि हिसार से उनके नेतृत्व में 4 बसों में छात्रों को लेकर रैली में भाग लिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में नेलो नेता अभय चौटाला ने अमेरिका भारत ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू के किसानों को इससे भी भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसानों को तुरंत सब्सिडी मिलती है, जबकि यहाँ फसल खराब होने पर मुआवजा भी नहीं मिलता और किसानों की फसल या फल निर्यात होता है या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। अभय चौटाला ने 3 काले कानून से भी अधिक खतरनाक इस ट्रेड डील का विरोध करने का ऐलान किया और कहा कि नेलो इस मुद्दे पर किसानों के बीच जाएगी। जहाँ सेब का उत्पादन करने वाला किसान है उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ेगी। भारत सरकार ने USA के साथ एक ट्रेड डील करी। रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की जिला स्तरीय मीटिंग जगाधारी अनाज मंडी
मार्केट कमेटी कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष गुरमेज सिंह कपूरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में 23 मार्च को पिपली में आयोजित होने वाली किसान मजदूर जन क्रांति रैली की तैयारियों और ड्यूटी तय की गई। बैठक के दौरान अमेरिका के साथ हुए कृषि समझौते का विरोध करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले डीसी कार्यालय के सामने जलाए गए। किसान नेताओं का कहना है कि समझौते से अमेरिका से 0% टैक्स पर आयात होगा, जबकि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 18% टैक्स लगेगा। इससे देश के छोटे किसानों, विशेषकर डेयरी, कपास, मक्का और सोयाबीन उत्पादकों का नुकसान निश्चित है। अमेरिका हमारा सामान यहाँ से अमेरिका जाएगा, उस पर 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक चुका है और कृषि समझौते जो किए हैं उसके तहत हमें डर है कि हरियाणा की खेती बिल्कुल तबाह होगी, बर्बाद होगी, क्योंकि हरियाणा का जो किसान है, देश का, भारत का जो किसान है वो मात्र 2 एकड़ का किसान है, छोटा किसान है। वो जो खेती करता है अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, और जो अमेरिका का किसान है वो हजारों एकड़ का किसान है, मशीनरी से सारा काम होता है। हम अमेरिका के किसान का मुकाबला भारत का किसान नहीं कर सकता। उसी के तहत हरियाणा भारत के किसान का तबाह होना तय है। उसी के तहत आज हमने देश के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, जो एक तानाशाही अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, कभी कहता है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में एलिवेटेड हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की सफल ट्रायल लैंडिंग कराई गई। इसके साथ ही आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए इस सुविधा को पूरी तरह शुरू कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गंभीर मरीजों को अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सीधे अस्पताल तक लाने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अस्पताल को रूफटॉप हेलीपैड के संचालन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से औपचारिक अनुमति प्राप्त हो चुकी है। करीब 28 मीटर व्यास वाला ये हेलीपैड संरचनात्मक रूप से मजबूत बनाया गया है और ये लगभग 5700 किलोग्राम तक भार वहन करने में सक्षम है। सफल परीक्षण के दौरान हेलीपैड की रचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं, टेक ऑफ लैंडिंग मानकों सहित मरीजों को हेलीकॉप्टर से सीधे अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी व्यवस्था का परीक्षण किया गया। यहाँ आज एक हेलीकॉप्टर का लैंडिंग हुआ है और हेलीपोर्ट का आरंभ यहाँ एक स्थापना हुई है, तो उसकी सोच तो बहुत पहले से रही होगी। सो जब से एक सेवा का एक भाव है, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का भी भाव है, तो जब ये अस्पताल की शुरुआत थी तब से ये सोच हमारे मन में आई कि दोनों तरफ से बहुत बड़े हाईवे जाते हैं। एक तरफ से दिल्ली बॉम्बे जाता है, दूसरी तरफ से ताज एक्सप्रेसवे जाता है। तो ये जो रूफटॉप हेलीपैड की ट्रायल लैंडिंग हुई है, ये अमृता हॉस्पिटल में हुई है फरीदाबाद में। इसमें ट्रांस भारत एविएशन का हेलीकॉप्टर बेल 407 विक्टर टैंगो टैंगो ब्रावो 40 इस्तेमाल किया गया है, जो ऑलरेडी EMT अप्रूव्ड है। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, माय नेम इज सिद्धार्थ, and we are glad to visit this hospital facility. The hospital has got inbuilt facility for 100% of what a patient would require. रेवाड़ी जिले में पुलिसकर्मी ने पिकअप को कार में टक्कर मार दी है। जब लोगों ने घटना का विरोध किया तो कार ड्राइवर ने पहले पुलिस की धौंस दिखाई और फिर हाथ जोड़े। जब लोगों ने पुलिसकर्मी से सवाल किए तो गाड़ी छोड़कर दूर जाने लगा। घटना रात नाईवाली की सेंड पाइपर के पास की बताई जा रही है। पुलिसकर्मी की पोस्टिंग रेवाड़ी में है। नाईवाली रेवाड़ी शहर के सबसे व्यस्त एरिया में से है। रात चौक के पास सेंड पाइपर के पास एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी। एक कार ड्राइवर ने पीछे से पिकअप में टक्कर मार दी, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वर्दी में पुलिस वाला कार से बाहर निकला, जो नशे में धुत दिखाई दे रहा था। कार ड्राइवर पुलिसकर्मी ने पहले कार से बाहर निकलने के बाद सवाल करने वाले लोगों को वर्दी की धौंस दिखाने का प्रयास किया। जब लोगों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो हाथ जोड़ दिए। ये देखो जी बाबूजी, ये पुलिस वाले कहते हैं पी के ड्राइव नहीं करते, ये खुद पी के और ये गाड़ी में बाढ़ दिए KG एयर में। अंबाला में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें ट्रक के पलटने से आपको लगा ट्रक के नीचे आने से बाइक और 3 व्हीलर सवार की मौत हो गई। हालांकि यह हादसा इतना भयानक था कि ट्रक ने पहले कई वाहनों को टक्कर मारी और फिर पलट गया, जिसके
वजह से कई लोग इसके नीचे दब गए। जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अम्बाला की ओर से आ रहे थे। इस बीच सर्विस लाइन पर एक ट्रक बहुत ही गलत तरीके से चला आ रहा था, जिसने पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारा, फिर वही वाहनों को टक्कर मारकर पलट गया। इस दौरान 2 वाहन उसके नीचे दब गए, लोग दब गए, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई, लेकिन गाड़ी सवार 4 लोग बच गए हैं। जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे मौजूद पड़ाव थाना SHO धनबीर ने बताया कि सुबह लगभग 10 बजे की यह घटना। अम्बाला कैंट BSNL ऑफिस में जा रहे थे, माल रोड पे हमारा ऑफिस है। हमें अपनी लेन में गाड़ी चल रही थी, पीछे से आके इस ट्रक वाले ने हमें बुरी तरह से हिट करा है। कुछ बाइक वालों को हिट करा, हमारी गाड़ी को हिट किया। हमारा तो चारों का बहुत ऊपर वाले ने भला कर दिया कि हमें कोई खरोंच तक भी नहीं आई, लेकिन बाइक वाले नीचे दब के पता लगाया कि वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। कितने लोग हो सकते हैं? हम गाड़ी में 4 लोग थे। जो बाइक वाले मैंने देखे हैं 2 लोग हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। जब शाहपुर पुल पे पहुंची तो इसके आगे कार आई। कार को बचाते बचाते इसने 3 व्हीलर को और एक मोटरसाइकिल सवार को हिट कर दिया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार और 3 व्हीलर का जो सवारी थी वो नीचे दब गई। दोनों की मौत हो गई है और कार वाले 4 सवार ठीक है। प्रदेश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर BPL राशन कार्ड कटने और कूड़ा उठान न होने पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द ही उपरोक्त संदर्भ में सरकार संज्ञान लेकर गरीबों की सुनवाई करे, अन्यथा कांग्रेस जल्द बड़ा आंदोलन करेगी। और वहाँ से जो एक तो ये आपको पता ही है, जो पेंशन की समस्या है वो तो काफी लोग मेरे पास भी आते हैं कि इतने गरीब लोग हैं कि जिनकी इनकी काटी है। मैडम पेंशन बहाल कर चलो वो हो गई बहाल, वो भी दबाव बना है कि सब लोग मुद्दा उठा रहे थे। उसके बाद मेन हमें जो मुद्दा है कि सफाई का, आप मेरे शहर में आप सफाई का हाल देखो, मेरे वार्ड के, मैं अपने वार्ड के पूरे शहर की समस्या है। ये मैंने प्रशासन ग्रुप में आपके सामने इतना बड़ा लिखा मैटर, कोई एम्प्लॉय जो रिटायर हो गया वो उन वार्ड वासियों का क्या कसूर है कि वो हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ सफाई ना, उन लोगों का क्या कसूर है? जिस प्रकार से गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, हमारी जो बेचारी बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन 4-4 महीने से लोगों की काट दी गई थी, पर जब लोगों ने दबाव बनाया, कोई मेरी माता इंतजार देखती थी कि आज पेंशन मिलेगी तो मुझे दवाई लानी है, कोई ये देखता था कि आज पेंशन मिलेगी तो घर का राशन लाना है, परंतु 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी। इसकी आवाज रेवाड़ी से चलकर पूरे हरियाणा में एक आम लोगों ने उठाई, सरकार दबाव में आई और कहीं ना कहीं उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमने पेंशन काटी नहीं है। ये ट्रेलर आजमाते हैं कि अगर आवाज चिंगारी नहीं उठी तो कर देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में 21 वर्षीय एक युवक उस वक्त इतना हताश और निराश हो गया जब उसे अपनी प्रेमिका का रोका होने की खबर मिली और उसने इसी निराशा में जहरीला पदार्थ खाकर अपने हंसते खेलते जीवन का दुखद अंत कर लिया। घटना रेवाड़ी के गांव नागल तेजू की है। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवक ने वैलेंटाइन डे के दिन अपनी चाची को बावल छोड़ने गया था। इसके बाद जब वह घर लौटा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि इसी दौरान लड़की के चाचा का फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि युवक को समझाया जाए कि वह उनकी बेटी को परेशान न करे, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। बताया गया कि जिस लड़की से मृतक प्रतीक प्रेम करता था उसकी शादी किसी अन्य युवक से तय हो चुकी थी। लड़की के परिजन पहले भी इस बारे में प्रतीक और उसके परिवार को समझा चुके थे। परिजनों के अनुसार प्रतीक 2 बहनों का इकलौता भाई था और मां बाप का एकमात्र सहारा भी था। उसकी मौत से परिवार पूरी तरह से टूट गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हॉस्पिटल में एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल है और जिसका नाम प्रतीक कुमार पुत्र रोहतास, जो नांगल तेजू गांव का रहने वाला है, और उसकी मौत हो गई है। जिस पर हम वहाँ पर पहुंचे थे तो डॉक्टर ने जो उसका मौत का कारण बताया था वो जहर लेने की वजह से बताया गया था। जिस पर हमने परिवारजनों ने कल हमें शिकायत दी थी कि उसका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके संबंध में उसने सुसाइड किया है। डॉक्टरों ने जहर की वजह से उसकी मौत वो की है, तो हमने फिलहाल DD नंबर अंकित करके और उसका पोस्टमार्टम तो करवा दिया है। प्रेम प्रसंग के मामले में अभी उसकी जाँच चल रही है और जैसे ही आगामी हमें कुछ भी पता चलेगा उसकी कार्रवाई जारी रहेगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायगढ़ जिले के ग्राम आपको बता दें डूमरपाली की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपने गांव को नशा मुक्त बनाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि गांव में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिससे लड़ाई झगड़े, चोरी, दुर्घटनाएं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। महिला समूह ने प्रशासन को जल्द से जल्द गांव में अवैध शराब और मादक पदार्थों के विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मेरे अंदर 300 महिलाएं दीदी आती हैं जो समूह से जुड़ के आजीविका का काम कर रही हैं। और हम लोगों के नियम में ये भी है कि नशा मुक्त ग्राम बनाना है, जो हम लोग 11 सूत्र के पालन करते हैं उसके तहत है। तो इसीलिए हम लोग अपने ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो शराब, गांजा जो वगैरह जो चल रहे हैं गांव में, उसको बंद कराने के लिए कलेक्टर सर से हम लोग आवेदन देने आए हैं। स्टेशन एसपी साहब के पास भी गए थे, एसपी सर के पास भी गए थे, उनको भी एक लेटर दे के आए हैं कि इसमें वो उचित कार्रवाई करें, हम लोगों की मदद करें इस चीज़ के लेकर। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को वहाँ गाँव में? जो शराब बेच रहे हैं, कुछ व्यक्तियां हैं जो वहाँ पे प्रमुख रूप से अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। इस चीज़ के लिए रोकथाम की आवश्यकता है। और हम लोग जो हमारे नज़दीकी थाना है भुगदापुर करके, वहाँ भी संपर्क किए हैं, लेकिन वहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग एसपी सर से भी मदद के लिए आए हैं और यहाँ कलेक्टर सर से भी मदद के लिए आए हैं। पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर चिंता गुफा परिसर से श्रद्धा व उत्साह के साथ पूजा अर्चना एवं भंडारे का आयोजन किया गया। गांव के समस्त ग्रामीण आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं, आरोग्य मंदिर के कार्मिक एवं लगभग 600 की संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद एवं भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक वातावरण बना रहा तथा सभी ने देश की शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगली खबर रायगढ़ से, जहां जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर तहसील घरघोड़ा के अंतर्गत 8 ग्राम प्रभावित हैं, जहां एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा कोयला खनन का काम किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है और भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव लेना आवश्यक है, लेकिन एनटीपीसी ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया है। किसानों ने आरोप लगाया कि एनटीपीसी ने जबरन उनके अधिकारों का हनन किया और भूमि अधिग्रहण का कर कोल खदान संचालित करने की कोशिश की, जबकि मुआवजा नहीं दिया गया। इसी मांग को लेकर प्रभावित ग्राम के ग्रामीण और किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन उन्हें आधे रास्ते में ही ज्ञापन लेकर आश्वासन देकर गांव भेज दिया गया। प्रभावित ग्राम तिलाईपाली का हूँ, जो कि एनटीपीसी कोयला परियोजना में गया है। क्या समस्या थी और क्या मांग की? हमारा तो 10 मुख्य मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग जो है 5वें अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के सहमति के जो खनन कार्य किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। जो अवैध तरीके से बिना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अवैध तरीके से जो अधिग्रहण किया गया उसको निरस्त किया जाए। आज क्या बात हुई? प्रशासन से तो वही लोग आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द इसके विषय में कार्रवाई की जाएगी और जांच होगी बोल के वो लोग बोले। अब देखते हैं कब तक हो पाएगा। आगे चल के हमारा जल्द से जल्द निराकरण नहीं होता है तो हमारा जो ज़मीन है, जो अधिकार है, उसको हम लोग लेने के लिए खुद अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। के साथ रंजीत चौहान। इस वक्त हम बात करेंगे अभी जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है घरघोड़ा तहसील के काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण जो है अपनी मांग और अपने हक अधिकार को लेकर के आज कलेक्ट्रेट आए हुए थे, जहां पर एनटीपीसी तिलाईपाली कोल परियोजना के द्वारा उनके हक अधिकारों, उनके जो अधिकार है उनका दमन किया जा रहा है। वहाँ आदिवासी अपने ज़मीन की रक्षा के लिए और अपने हक के मुआवजे की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है एनटीपीसी तिलाईपाली के प्रशासन के कान पर जो तक नहीं रेंग रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मुआवजा है वो अच्छे से हमको दिया जाए, जो उचित मुआवजा है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस सारी समस्याओं को लेकर के जो है वो आज कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। हम इसी संबंध में आज जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए रायगढ़ कलेक्ट्रेट सभी रायगढ़ तहसील के जो प्रभावित गाँव के लोग हैं वो आज कलेक्ट्रेट आए हुए थे। रायगढ़ से न्यूज़ के लिए रंजीत चौहान की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले के जांजगीर चांपा के हरदई से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक पति पत्नी ने साड़ी के फंदे से
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ। मृतकों की पहचान रमाबाई पटेल उम्र 47 वर्ष और उनके पति कृष्णा पटेल उम्र 48 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों अपने अपने घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही दंपत्ति के इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की असमय मौत से पति पत्नी गहरे सदमे में थे। बताया जा रहा है कि इसी मानसिक आघात के चलते उन्होंने इस आत्मघाती कदम को उठाया। आपको बता दें, अगली खबर का रुख करेंगे। मलकानगिरी जिले में स्थित MB59 गांव में लंबे समय से पीने के पानी की भयंकर कमी बनी हुई है। राज्य सरकार की ओर से हर घर जल और वसुधा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन हकीकत में इस दूर दराज के आदिवासी बहुल गांव के निवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों को रोजाना मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा है, जबकि विभागीय अफसर एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। ग्रामवासियों के अनुसार उन्होंने पानी की समस्या को लेकर पंचायत समिति के अधिकारी से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या सुलझाने के बजाय ग्रामीणों को ही बिल ना चुकाने का दोषी ठहरा रहे हैं अधिकारी। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का